पीस की तरफ बादामी शरबत बनने जा रहा है। क्या ऐड करने जा रहे हैं? इलायची। बाद में हम तमाम चीज़ों को वैसे भी ब्लेंड कर लेंगे, वरना आप चाहें तो इनको पीस के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको ऑल पर्स की क्रीम के साथ थोड़ी सी आइस के साथ ब्लेंड करेंगे तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही शामिल कर देती हूँ 2 से 3 इलायचियाँ, ताकि दूध जो है वो बड़ा खुशबूदार सा और ज़बरदस्त सा तैयार हो। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़े से बादाम, और उसको भी हम हल्का सा चॉप कर लेते हैं। साथ ही इसमें जाएगी खशखाश, और ये कुछ बादाम हैं जिसको हम हल्का सा स्लाइस करके इसमें शामिल कर देते हैं। अगेन तमाम चीज़ें ब्लेंड होंगी तो बादाम भी बहुत अच्छे से इसमें पिस जाएंगे। 10 से 12 आपने ऐड कर देने हैं बादाम, और फिर इसमें क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्स की क्रीम। दूध भी हमने ऑल पर्स का यूज़ किया है, जो ढेर सारे क्वालिटी टेस्ट के बाद हमारे सामने आता है। तो चलें, कुछ बादाम हम बचा देंगे गार्निशिंग के लिए। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। थोड़ा सा मैं इसमें दूध और शामिल कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा पक्के वो जो एक गाढ़ापन आता है दूध में वो भी आ जाए। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया मिल्क। इसको यहाँ पर होने देते हैं, और मैं अब आ जाती हूँ बिहारी बोटी की। इसमें बादाम ऐड किए और इसमें हमने इलायचियाँ शामिल की, वो तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सुकराल 0 कैलोरी स्वीटनर। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, लिक्विड फॉर्म में भी दस्तयाब है और पाउडर फॉर्म में भी दस्तयाब है। 1 टेबल स्पून सुकराल, यानी कि 1 टेबल स्पून चीनी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेकिंग में भी। ऐड करनी है? ओके, ठीक है। चलें, चीनी हमने इसमें ऐड किया सुकराल, और अब मैं इसको ब्लेंड करने जा रही हूँ। तो ब्लेंड करते वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे मरहबा शरबते गुलबहार। तो मैं पहले ये पूरा मिक्सचर जो है वो यहाँ ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने आइस भी शामिल कर दी थी। आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, और उसके बाद आप इसके ये ब्लेंडिंग वाला काम करें। वैसे तो गर्मी है तो सब ठंडा पसंद करते हैं, वरना बादाम दूध आप गर्म भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मरहबा शरबते गुलबहार। तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी। एक तो ये कि इससे फ्रेशनेस आएगी बहुत अच्छी सी, और दूसरा ये कि हमारे ड्रिंक का जो कलर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑल पर्स की क्रीम, और मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले जो ब्रेड है उसको निकाल लेती हूँ। अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। चलिए जी, इसको निकाल के रखते हैं यहाँ, और बाद में इसको करते हैं डिश आउट। तो चलिए, इसमें चली जाएगी ऑल पर्स की क्रीम, जो कि बहुत ही थिक है, क्रीमी है, और सबसे बड़ी बात ये कि 100% डेयरी क्रीम है। तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ तकरीबन आधा कप, और कुछ हम क्रीम के साथ गार्निश कर लेंगे अपनी गार्लिक ब्रेड। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड।